सदियों पहले थाईलैंड में एक जवान आदमी था मैक। उसे युद्ध के लिए भेजा गया। पीछे रह गई उसकी गर्भवती पत्नी नक, जिसने जाते वक्त वादा लिया कि मार्क लौटकर जरूर आएगा। युद्ध लंबा और क्रूर था, लेकिन मार्क किसी तरह जिंदा बच गया। लड़ाई के दौरान उसकी दोस्ती 4 साथियों से हुई, तेर, पुआक, शिन और एयर। ये चारों उसकी जान बन गए, मजाकिया, बहादुर और वफादार। जब युद्ध खत्म हुआ तो मार्क ने अपने दोस्तों को गांव फ्राखानुंग चलने का निमंत्रण दिया, जहां उसकी खूबसूरत पत्नी और नवजात बच्चा उनका इंतजार कर रहे थे। गांव पहुंचने पर मार्क और नाक ने उनका दिल से स्वागत किया। नाक ने सबके लिए खाना बनाया, गाना गाया, बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराई। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि मानो किसी सपने जैसा। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगी। गांव वाले फुसफुसाने लगे कि नाक की मौत तो महीनों पहले हो चुकी थी, जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी। सबने उसका अंतिम संस्कार देखा था। फिर ये कैसे हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो? मार्क के दोस्तों को शक होने लगा। एक रात खाने के वक्त उन्होंने देखा एक नींबू जमीन पर दूर लुढ़क गया और नाक का हाथ असामान्य रूप से लंबा होकर उसे उठा लाया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने घर के पीछे एक कब्र देखी जिस पर लिखा था नाक। अब कोई शक नहीं रहा, वो आत्मा थी। चारों दोस्तों ने मार्क को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने गुस्से में कहा, नाक जिंदा है, वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ। नाक की आत्मा को एहसास हुआ कि उसके राज का पर्दाफाश हो गया है। उसने उन दोस्तों को डराना शुरू किया। कभी आईने में दिखती, कभी दीवार के पार से हाथ निकालती, कभी हवा में तैरती हुई। दोस्त जान बचाकर भागे। आखिरकार नाक ने मार्क के सामने सच बोल दिया, हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल यहीं रह गया है। मैं तुमसे और अपने बच्चे से दूर नहीं जा सकी। मार्क की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था, मैं जानता था, पर तुम्हें खोने से अच्छा था ये डर। उस रात दोनों गले लग गए, एक जिंदा एक आत्मा। लेकिन दोनों का प्यार अब भी धड़क रहा था। कुछ रूहें इसलिए नहीं जाती क्योंकि प्यार मौत से भी गहरा होता है।